जैसा कल बजट आया है, क्या लगता है क्या आप लोगों की उम्मीदें थी और कितना फायदा जो है उस बजट से होने वाला है? मैं डॉक्टर देसराज बाजवा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। और हरियाणा सरकार का जो 17 मार्च को जो बजट पेश हुआ है, उसके बारे में कुछ विशेष बातें आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट है, ये हर वर्ग के लिए जो है बेनिफिशियल है। चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है या कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के लिए इसका कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट जो है ज़रूर हुआ है इस बजट का। और एक लाडो योजना जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई है, और उस योजना के तहत इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। और खासकर महिलाओं के लिए जो है विशेष जो है इसमें बड़े लाभन जो है प्रयोग इसमें जो है लगाए गए हैं और उनका प्रावधान किया गया है। तो कैसा लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी ये सरकार बड़ी अग्रणी है। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ये बात कहते हैं कि जो हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला हुआ है। तो वो खासकर लड़कियों के लिए, जो लड़कियां दूर-दराज से आती हैं, और सभी लड़कियों को शिक्षित बनाया जाए। हरियाणा जो है प्रदेश का, पूरे हरियाणा देश का पूरा नंबर 1 प्रदेश बने शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। और सभी वर्ग को, और सभी जो खासकर जो गर्ल्स वर्ग हैं, उनके लिए जो है शिक्षा के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। मैम बजट आया है इस बार, क्या कुछ आपकी उम्मीदें थी और कैसा लगा ये बजट? नमस्कार। बजट जो है उससे काफ़ी उम्मीदें थी और वो एक तरह से अगर हम कहें नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, ये बजट उसकी एक शुरुआत है। क्योंकि इसमें अगर मैं क्योंकि शिक्षाविद हूँ और शिक्षा को देखूँ, तो इसमें अगर हम फ़ॉरेन लैंग्वेज को फ्रेंच को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बजट बताता है कि हर जिले में एक जो सरकारी महाविद्यालय होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसमें स्थापित करेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी पहल और शुरुआत है। इसी तरह पॉलिटेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए, उनके उनमें कंपटीशन की भावना भरने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ वजीफा देने की बात भी हुई है, जिसमें 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख है। और इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जैसे बीएससी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जो बच्चियां पढ़ती हैं मेरी, उनकी फीस में भी उसको ट्यूशन फीस जो है उसको समाप्त करने का प्रावधान भी इसमें रखा है। और ये तो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, एक बहुत लंबी अहम जो फहरिस्त है जिसको गिना रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए प्राधिकरण का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। अगर हम साफ सफाई की बात करें तो हर गांव की एक गली जो है वो स्मार्ट गली के रूप में परिवर्तित होगी, इसके बारे में भी कहा गया। और रेवाड़ी जो है वहां पर एक जो है एक और तरह का एक उनको कंसेप्ट दिया, हर्बल का कंसेप्ट दिया है। इसी तरह फरीदाबाद में फ्लावर का कंसेप्ट दिया है, अंबाला को लीची का दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई पहलू ऐसा रह गया हो जो अनछुआ रह गया हो। और सभी में जो एक बड़े विकास और विकसित भारत की बू जो है वो नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बजट आया है, क्या कुछ आप लोगों को उम्मीदें थी और कैसा लगा ये बजट इस बार? नमस्ते, मैं डॉक्टर अवनीत कौर, राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष, आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला छावनी। देखिए, किसी भी प्रदेश स्टेट की मजबूती के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आर्थिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बजट के बारे में मैं आपसे साझा करूंगी। इसमें प्रदेश को चलाने के लिए देखिए आर्थिक मजबूती का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे राखीगढ़ का मेला, मोरनी को विकसित करना, ऐसे निर्णय हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ कृषि एवं पशुपालन को लेकर बजट में बढ़ोतरी की गई है। नई बागवानी नीति, जिसके तहत प्राकृतिक और जैविक दोनों तरीके के उद्योगों को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने जो दुग्ध प्रोत्साहन योजना बनाई है, जिसके तहत 70 करोड़ देने की राशि डिसाइड की गई है।
तो मैं यही उम्मीद करूंगी हरियाणा सरकार से कि जो भी उन्होंने बजट में नीतियां बनाई हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो उनके ये वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो जन जन तक पहुंचे। मैं गुरमीत कौर आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला छावनी से राजनीतिक शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर। हरियाणा का जो बजट पेश हुआ है, मुझे सबसे पहले तो जो उन्होंने प्रस्ताव में सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनें कही हैं, मुझे वो सबसे अच्छी लगी। ठीक है, हम क्या थे, क्या होंगे और क्या होंगे, इसके ऊपर विचार करें। इसमें मैं एजुकेशन के ऊपर बोलना चाहूँगी। एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो एजुकेशन है उसको वैश्विक गंतव्य के ऊपर हमें लेके जाना चाहिए। और साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ कमाओ योजना भी जो चलाई गई है, जिसमें बच्चों को 36,000 करोड़ का ये प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें हर बच्चा जो विद्यार्थी सक्षम है वो 6,000 रुपये उसको वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव में रिसर्च को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जैसे हरियाणा अनुसंधान जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सके, रिसर्च का जो एरिया है वो आगे विकास हो सके उसमें। और स्टेम पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए जो है वो कहा गया है, क्योंकि स्टेम पाठ्यक्रम में क्या है, लड़कियों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा कम है, और उसके लिए कहा गया है कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू करके लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, बजट कैसा लगा? मेरा नाम दीक्षा है, मैं आर्या गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। और कल जो हमारा बजट पेश हुआ है हरियाणा सरकार का, वो बहुत ही उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं हमारे छात्राओं के लिए। जो भी किया गया है, मतलब अभी आने वाली स्कीम्स जो हमें अच्छी लग रही हैं, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हर महीने 21 रुपये का अनुदान देना सरकार ने जरूरी समझा है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी पेंशन स्कीम्स लाई है, और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम्स बोली, और किसानों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये सब हमें बहुत अच्छा लगा। एज अ स्टूडेंट हमें जो है इनकी हम देने की बात की गई है, वो कैसे लगता है, कैसे मदद करेंगे? हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो फेस होती है प्रॉब्लम करने के लिए, वो यही होती है कि उसे अपने पढ़ाई के लिए वो अपने पैसे नहीं जुटा पाता ना, तो इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छी अगर उन्हें मिल जाए तो बहुत अच्छी उनकी मदद हो जाती है। तो सरकार के लिए ये सरकार ने जो कदम उठाए ये भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम निशा है, मैं आर्या गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। जो हमारे वित्त मंत्री न्याप सिंह सैनी जी ने जो बजट है 17 मई 2025 में लॉन्च किया, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की गई हैं, सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की गई हैं, हमें स्कॉलरशिप दी गई हैं। जो हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है फीस की, उसको बहुत हद तक कम किया है स्कॉलरशिप दे के। और महिलाओं को 21,000 रुपये जो है प्रतिदिन महीने देने का प्रयास किया है। उससे महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुधरी है। किसानों के लिए जो है कीटनाशक या बीमा करवाया, उनका जो सब है बहुत अच्छा ही है। और जो है एज अ स्टूडेंट की ये जो न्याप सिंह सैनी ने जो सी ये बजट योजना बनाई है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है, आर्या गर्ल्स कॉलेज से हूँ। अभी जो बजट पेश हुआ है नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो पेश किया है, उसमें काफ़ी योजनाएं विकसित, जो भारत का सपना है, काफ़ी उसमें देखा जा रहा है कि ये योजनाएं काफ़ी अच्छी है। मगर मैं चाहता हूँ कि ये योजना जो बनाई गई है, यदि इसके ऊपर इसको पूरी अच्छे से निभाया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आगे बहुत अच्छा एक बजट हमारा ये सफल होगा। धन्यवाद।